मैं इस शहर की नई आईपीएस अफसर हूं। कान खोलकर सुन लो, मुझे शहर में कोई शिकायत नहीं चाहिए। किसी एक मामूली इंसान के साथ भी अन्याय या जुल्म हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमें सख्त मेहनत करनी है। हमारा काम लोगों को इंसाफ देना और जुल्म को जड़ से खत्म करना है। इस पूरे जिले को हमें ऊपर उठाना है, समझ गए सब? आज से इस शहर में एक नया कानून चलेगा, कानून का राज। कोई गुंडा, कोई बदमाश और कोई भ्रष्ट अफसर अगर लोगों पर जुल्म करेगा तो उसका सीधा सामना मुझसे होगा। मैं रिश्वत लेने वाले पुलिस वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर किसी ने गरीबों से 1 रुपया भी लिया तो समझ लो उसकी वर्दी उसी दिन उतर जाएगी। ये पुलिस स्टेशन अब जनता का घर होगा। यहाँ आने वाला हर आदमी इंसाफ लेकर जाएगा, डर लेकर नहीं। याद रखो, गरीब हो या अमीर, हर इंसान इस शहर का नागरिक है। अगर किसी आम आदमी के साथ थाने में बदसलूकी हुई तो उसका हिसाब सीधे मुझसे होगा। और सुन लो, अगर किसी ने किसी बेबस औरत को तंग किया तो उस दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सामने रिया ठाकुर खड़ी होगी। अगर तुम में से कोई भी अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करेगा तो याद रखना, सबसे पहले मैं ही उसे जेल भेजूंगी। अब कोई नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ। आ गई बेटा ड्यूटी से? तुम बहुत मेहनती हो, रोज ड्यूटी से आती हो और फिर पढ़ने के लिए चली जाती हो। बेटा, तुम देखने में तो काफी पढ़ी लिखी और बड़े घर की लगती हो, फिर मेरे इस कच्चे घर में किराए पर क्यों रह रही हो? माँ जी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। बेटा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कॉलेज से सीधे घर आना और रास्ते में कोई पुलिस वाला कुछ कहे तो बस सिर झुकाकर निकल जाना। कोई पुलिस वाला कुछ कहे तो बस सिर झुकाकर निकल जाना। ओए होए, देखो आज शहर में कौन सी नई चिड़िया आई है। देखो आज शहर में कौन सी नई चिड़िया आई है। एकदम भोली भाली लग रही है भाई, चश्मे वाली। अरे ओ मैडम, नया एडमिशन है क्या? रास्ता भटक गई हो तो हम छोड़ आए कॉलेज तक। नया एडमिशन है क्या? हम छोड़ आए कॉलेज तक। बड़ी घमंडी लग रही है सर जी। हाँ। अरे कोई ना, 2-4 दिन में सारी हेकड़ी निकाल देंगे इसकी।
Where should we go after the lecture? The new cafe near the campus, maybe. Yes, I heard their coffee is great. साम, मुझे जाने दो प्लीज। मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। साम, मुझे जाने दो प्लीज। साम, मुझे जाने दो प्लीज। साम, मुझे जाने दो प्लीज। अरे इतनी क्या जल्दी है? हमने तेरा नंबर मांगा था, तूने दिया नहीं। रो मत अदिति, तुम घर जाओ। तू बीच में क्यों आ रही है बे? तू बीच में क्यों आ रही है बे? नेता बनने का शौक है क्या? आप पुलिस वाले हैं, आपका काम हमारी हिफाजत करना है। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, ज्यादा बकवास मत करो। आप सरेआम एक लड़की को तंग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपका काम हमारी हिफाजत करना है, आप सरेआम एक लड़की को तंग कर रहे हैं। चश्मिश, तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी थाने ले जाके तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। मुझे थाने के जुर्म में ले जाओगे? वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने सिर्फ सच बोला था। हाँ, मैं बताता हूँ सच क्या होता है। तू बहुत उड़ रही है ना? मैंने तेरे घर का पता निकाल लिया है। तेरे उस बाप को मैं आज शाम तक चरस के केस में अंदर डाल दूंगा। वो जेल में सड़ेगा और तू गिड़गिड़ाएगी।
आज मैं तुझे बताऊंगा कि पुलिस वाले पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तुझे ऐसा सड़ाऊंगा जेल में कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी कि पुलिस वाले पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तुझे ऐसा सड़ाऊंगा जेल में कि तेरी पुश्तें याद रखेंगी। बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी इस जालिम ने। डालो इस चुड़ैल को सबसे गंदे वाले लॉकअप में और कोई इसे पानी तक नहीं पूछेगा। हमारी ड्यूटी में बाधा और पुलिस पर जानलेवा हमले का ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर बेल नहीं मिलेगी इसे। प्लीज डोंट लीव मी हियर। आपने सही किया सर जी, बहुत नेता बन रही थी। आज रात भर जब मच्छरों के बीच भूखी प्यासी सड़ेगी ना, तब सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी। बिल्ला एक काम कर, एक एफआईआर तैयार कर। उसमें लिख, इस लड़की ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला किया। इसके बाप का नाम भी डाल देना कि वो भी गुंडागर्दी करता है। अरे सर जी, ऐसा केस बनाऊंगा कि बाप बेटी दोनों की जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते कट जाएगी। कल सुबह से हथकड़ी लगाकर पूरे बाजार में पैदल घुमाऊंगा, तब प्रतापगढ़ वालों को समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैं अदिति और बूढ़ी अम्मा के एक एक आंसू का बदला लूंगी। ओ बाजार वालों, देखो इस लड़की को, सब आंखें फाड़ के देखो। इसने हम पुलिस वालों के मामले में दखल देने की जरूरत की थी। छोकरी कॉलेज की स्टूडेंट और एसएचओ प्रदीप पांडे से पंगा लेगी। मैं तो इसकी नानी याद दिला दूंगा। अभी तो सिर्फ इसके साथ किया है, कल को इसके बाप को भी घसीट कर लाऊंगा इसी बाजार में, तब पता चलेगा। अरे देखो जरा इसे, कैसे शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। कल तक तो बहुत जुबान चल रही थी, अब एकदम चुपचाप चल रही है। सारी अकड़ निकल गई ना कोठरी में, एक ही रात में दिमाग ठिकाने आ गया।
अभी तो हमने इस पे हाथ भी नहीं उठाया है। अरे सुनो जरा। देखो तो सही, ये लड़की हमें कानून सिखाने आई है। जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, ये उसके आगे खड़ी हुई थी। इसकी नाक से सड़क पे लकीरें ना निकलवा दूं तो मेरा नाम भी प्रदीप पांडे नहीं। ओए कल्लू, प्यास लग रही है, जा गाड़ी से एक पानी की बोतल ला। ले, एसटीओ से पंगा लेगी। अब आई ना लाइन पे। देख लो इसका अंजाम। आइंदा से कोई जरूरत नहीं करेगा हमारे आगे बोलने की। डालो डालो इसे गाड़ी में। मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे खाने को दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। किसी ने इसे कुछ नहीं देना। इसे भूखा मारना है मुझे यहां। जब तक ये मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेगी, इसे खाने को एक दाना नहीं मिलेगा। ये इसी जेल में कैद रहेगी। मुझे खाना दे दो। तुम लोगों ने वैसे भी आगे जाकर मरना ही है। अगर मुझे खाना दे दोगे तो शायद तुम्हारे लिए कुछ आसानी हो जाए। क्या वावेला मचा रखा है थाने के अंदर? तमीज से बात कर। लगता है तुझे मालिश की जरूरत है, तभी तू मानेगी। मैं एक औरत हूँ और तुझे एक औरत से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। सर जी देखो इसे, अभी भी इसकी अकड़ नहीं उतरी है। इतनी गंदी जगह रहकर भी नेता बन रही है। सर जी, इसे सच में मालिश की जरूरत है। आप बस हुक्म करो, इसे मालिश करो। ये ऐसे सीधी नहीं होगी। कर लो जो कुछ तुमने करना है। जब तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसकेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे खाना दे दो। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है। कुछ ही देर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शायद खाना देने से तुम्हारी कुछ बचत हो जाए। अरे सुनो सुनो रे भाई, ये भूखी लड़की खाना चाहती है भाई, लेकिन खाना तभी मिलेगा। तुझे खाने को तब दूंगा जब तू मेरे पांव में पड़कर मुझसे माफी मांगेगी। ओए कल्लू, कोई डेक चला, कोई गाना लगा। आज मेरा नाचने को दिल कर रहा है इस भूखी को देखकर। अरे भूखे को रोटी कब मिलेगी? जब किस्मत उसकी जागेगी। पार्टी अभी शुरू हुई है, नाचो सारे की सेलिब्रेशन की रात है। जोर नाल बजाओ म्यूजिक, बजे ढोल नचे हम, आजा माही एंजॉय द फन। बल्ले बल्ले हो गई मित्रा, आजा नचले सद्दे नाल। आज सारी रात नचांगे। ओए सुन ले भूखी, आज सारी घुटनों के बल मेरे पैरों में नहीं गिरेगी।
खाने का एक टुकड़ा तक नाचो नहीं सारे मिलेगा। की सेलिब्रेशन की रात है, जोर नाल बजाओ म्यूजिक, बजे ढोल नचे हम, आजा माही एंजॉय द फन। बल्ले बल्ले हो गई मित्रा, आजा नचले सद्दे नाल। चल बस कर, बंद कर इसे, बहुत नाच लिया। ओए कल्लू, बिल्ला, जा अंदर से वो काली बोतलें उठा ला और मेरे ऑफिस में आ जा, मेरा बहुत पीने का दिल कर रहा है। चलो। सर सर अलर्ट है, बहुत वीआईपी मूवमेंट है, कई गाड़ियां हमारे थाने की तरफ ही आ रही हैं। अरे कौन आ रहा है? इतनी रात को कोई नेता वेता होगा? नहीं सर, एसजी साहब खुद आ रहे हैं, साथ में डीएम साहब भी हैं और भारी पुलिस फोर्स है। क्या बकवास कर रहा है? आईजी साहब, यहां इतनी रात को हमें कोई खबर क्यों नहीं मिली? Oh my God! What is happening? जय हिंद सर। जय हिंद सर। यस सर। सर इतनी रात को आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना सर? हाँ, मुझे कुछ काम है। कहां है हमारी नई आईपीएस अफसर रिया ठाकुर? उन्हें तुरंत मेरे सामने बुलाओ। सर कौन आईपीएस? यहाँ तो कोई आईपीएस अफसर नहीं आए, इस थाने का इंचार्ज तो मैं ही हूँ। हे भगवान। ओह नो, झूठ मत बोल। उनका लाइव जीपीएस ट्रैकर बता रहा है कि वो इसी वक्त तुम्हारे थाने के अंदर मौजूद हैं। कसम से सर, हमने किसी आईपीएस को नहीं देखा। आज तो हमने सिर्फ एक मामूली सी गांव की लड़की को। सर इधर आइए, मैडम यहां अंदर हैं। सर इधर आइए, मैडम यहां अंदर है। क्या हुआ? तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने एक सीनियर आईपीएस अफसर को इस जगह बंद कर दिया। चाबी लाओ, इस दरवाजे का ताला खोलो फौरन। देहाती लड़की, मैं रिया ठाकुर हूँ, इस पूरे जिले की नई आईपीएस अफसर।
तुम्हारी एक एक बदमाशी, खुले बाजार में लड़कियों को छेड़ना, मासूमों पर जुल्म और मुझे दी गई सारी धमकियां, सब कुछ इस कैमरे में फुल HD में रिकॉर्ड है। मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था। मेरे बच्चों पे रहम करो मैडम, मैडम मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए थी, खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। तुम जैसे जालिम पुलिस के नाम पर धब्बा हो। मैडम जी हमें माफ कर दो, हम तो बस हुक्म मान रहे थे, हमें छोड़ दो मैडम। मैडम जी हमें माफ कर दो, हम तो बस हुक्म मान रहे थे, हमें छोड़ दो मैडम। तुम जैसे जालिम पुलिस के नाम पर धब्बा हो। IG साहब, इन तीनों को अभी इसी वक्त सस्पेंड करें और इनकी वर्दी के सितारे और बेल्ट यहीं अभी सबके सामने उतारे जाएं। अब इन तीनों को उठाओ और सीधा उसी कमरे में डालो जहां इन्होंने मुझे डाला था। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।